जय श्री कृष्ण। आज की इस अंक में अब हम गीता के सभी 18 अध्यायों को पढ़ चुके हैं, उनके बारे में जान चुके हैं। इन सब को पढ़ने के बाद कुछ सेंट्रल पॉइंट्स या ऐसी कुछ विशेष बातें जो हमारे आम जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ निकल कर जो मेरे सामने आई, मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। और क्योंकि ये सब जो कुछ भी बातें मैं कहूँगा ये हैं गीता से, तो बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि ये गीता से हैं, वो मैं एक ही बार में बता रहा हूँ। बार बार नाम लूँगा तो वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, और इसलिए शुरुआत में ही बताकर कि ये सभी केंद्रीय विचार आए तो वास्तव में इस गीता के 18 अध्यायों के अध्ययन से ही हैं, मैं आज की चर्चा शुरू करता हूँ। गीता जो है, गीता एक उपनिषद है। अगर इस अक्षर उपनिषद का हम संधि छेद करें तो बनता है उप जमा निषद, यानी उप मतलब नजदीक बैठकर और निषद मतलब लिया गया ज्ञान। तो ये सब हम जानते ही हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के नजदीक बैठकर यह ज्ञान लिया था, और महर्षि व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त उनके शिष्य संजय ने एक प्रकार से उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही भगवान श्री कृष्ण के नजदीक वो भी बैठे हुए थे, चाहे दृष्टि के थ्रू ये ज्ञान लिया, और उनके नजदीक बैठे हुए धृतराष्ट्र को मिला, और अब वो फिर सभी संसार में हम आम लोगों के पास आया। हमें यह पता चलता है कि वास्तव में यह ज्ञान आज से लगभग 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पूर्व ईश्वर द्वारा सूर्य देव को दिया गया था। सूर्य देव ने अपने शिष्य मनु महाराज को, और मनु महाराज द्वारा ये अपने पुत्र एवं शिष्य इक्ष्वाकु को आया। अब यहां ये एक इलीट क्लास में रहा, सूर्य देव, मनु महाराज, इक्ष्वाकु, तो जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंचा और बाद में ये कहीं खो गया। फिर आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुनः इसे अर्जुन को दिया गया, और संजय ने सुना, धृतराष्ट्र ने सुना, तो यह परकोलेट होकर अब जनसाधारण के तक भी आ पहुंचा है। जब हम गीता के ज्ञान को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो ऐसा होता है कि जैसे ये जो हमारा जीवन है ये एक हिसाब से कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान जैसा, ये रोज लड़ाइयां लड़नी है। तो इस युद्ध क्षेत्र में जो हमारा जीवन है, जीवन रूपी रथ है, जैसे रथ जो है युद्ध क्षेत्र में चलता है, लड़ाई होती है तो इधर उधर जाता है लड़ते हुए, शस्त्र चलाते हुए, ऐसे ही इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में हमारा जीवन वो रथ है जो इसमें से गुजर कर होकर निकलता है इस संसार से। तो संसार रूपी युद्ध क्षेत्र के जीवन रूपी रथ का सारथी हम भगवान कृष्ण को बना लेते हैं जब हम गीता का सहारा लेते हैं। और कहने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए कि जब सारथी ही भगवान कृष्ण बन गए तो हम इस प्रकार उन्हीं सारथी बनाकर इस संसार के युद्ध में अपनी जीत को निश्चित कर लेते हैं, जैसे कि अर्जुन और अन्य पांडवों की हुई थी। गीता बेसिकली एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है। ये किसी यूटोपियन या कोई आदर्शवादी सोसाइटी की ऐसी कल्पना नहीं करता जैसे एग्जिस्ट ही ना करती है, बल्कि जैसी सोसाइटी थी उस समय या है अभी, उसी के हिसाब से ऐसे माहौल में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये बताता है। अब आज की हम देख लें बातें, तो आज भी नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद है, जमीन के झगड़े हैं, भाइयों में लड़ाइयां हैं, और स्वार्थ से हम एक दूसरे का हक मारते हैं। ऐसे सारे माहौल या ऐसा सारी बातें आज उस समय से भी कहीं ज्यादा हो गई। तो इसकी प्रासंगिकता गीता के ज्ञान की आज और भी ज्यादा है। हमें यह पता चलता है कि जहां हम मोह में अंधे होकर अगर किसी का हक मारते हैं तो वो न केवल गलत है, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप
जैसा कौरवों का हुआ, हम अपना समूल नाश करवा बैठे। और दूसरी ओर ये यह भी बताता है कि अगर आप सच के, धर्म के, न्याय के मार्ग पर हैं और दूसरी तरफ आपके अपने भी खड़े हैं, तो यह देखकर हथियार डाल देना, ये चुप रह जाना और अन्याय को सहना गलत है। आपको ऐसा नहीं करना है। जब एक बार आपने पूरी कोशिश करनी है कि शांति स्थापित हो जाए, लेकिन अगर सभी प्रयास आपके विफल हो गए तो फिर अंत में युद्ध करना, हथियार उठाना ही न्याय संगत है, गलत नहीं। मुझे मशहूर कवि कैफी आज़मी की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं, और वास्तव में उन्होंने भी ये पंक्तियां गीता के ज्ञान से प्रभावित होकर ही भारत पाकिस्तान युद्ध पर लिखी थी कि जब ऐसा समय आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान भी तो हमारे ही देश का हिस्सा था, पाकिस्तान वासी भी हमारे ही भाई हैं, लेकिन जब वो युद्ध हुए हमारे, तो हम न्याय की तरफ थे, वो अन्याय की तरफ थे। तो ऐसे समय में जब ऐसा युद्ध आए, अपने दूसरी तरफ हूं, तो हमारी मन स्थिति कैसे होनी चाहिए, इस पर कैफी आज़मी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ गई, तो मैं बताता हूं आपको। जंग रहमत है कि लानत, ये सवाल अब ना उठा, जंग जब आ ही गई सर पे तो रहमत होगी। दूर से देखना भड़के हुए शोलों का जलाल, इसी दोजख के किसी कोने में जन्नत होगी। दोजख होता है नरक, जन्नत होता है स्वर्ग। तो जब ऐसी जंग आ गई, जब अपनों से ही लड़नी पड़े, पर आप न्याय की तरफ हैं, तो इसी नरक में से ही स्वर्ग निकलेगा। आपको दूर खड़े होकर उन भड़कते हुए शोलों को नहीं देखना, उसमें जाकर युद्ध करके जीत निश्चित करना। एक बात जो इस ज्ञान से निकलती है, ये हमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे अंदर निडरता का भाव पैदा करती है। हमें यह पता चलता है कि हम लोग तो अमर हैं। आप कहेंगे कैसे? आप देखिए, आत्मा जो है, ये हमें पता चलता है कि जैसे हम रोजमर्रा के जीवन में पुराने और गंदे कपड़ों को बदलते हैं, इसी प्रकार हमारी आत्मा भी हमारे बूढ़े, कमजोर या अन्य किसी कारण से अनफिट हो गए शरीर को बदलकर नए शरीर को धारण कर लेती है। इस प्रकार कौन मरता है? आत्मा। आत्मा नहीं मरती, मरता है शरीर। आत्मा तो अमर है। फिर भय किस चीज का? कौन सा मृत्यु का भय? क्या मृत्यु का शोक, जब हमने तो मरना ही नहीं, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं। तो जब मरना ही नहीं, तो मरने का गम और शोक कैसा? हम हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि फैटलिस्ट बनकर ये सोचना कि कर्म में लिखा होगा, भाग्य में लिखा होगा तो हो जाएगा, फैटलिस्ट बनना भी गलत है। और सब कुछ छोड़ छाड़ के कमंडल पकड़ के जंगल में चले जाना कि भाई ये संसार हमारे हिसाब का है ही नहीं, वो भी गलत है। ना आप फैटलिस्ट बने, ना आप एस्केपिस्ट बने। आपने बनना है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल बनने के लिए उपाय क्या है? एक कर्म योगी का जीवन। अब सवाल आता है कि कर्म योगी की क्या फिलॉसफी है? एक कर्म योगी अपने नियत कर्मों से, जो भी संसार में ड्यूटीज मिली हैं, उनसे भागता नहीं, बल्कि पूरे दिल लगाकर उन्हें करता है। सिर्फ ध्यान यह रखना है कि अपने कर्मों से मिलने वाले फल में, आप जो हम कर्म कर रहे हैं इससे कल ये होगा वो होगा, ऐसी सोच नहीं रखनी। कर्मों के फल की आसक्ति या मोह या इन्फेचुएशन या अट्रैक्शन, वो हमें अपने अंदर नहीं रखनी है। ये कर्मयोगी के लिए जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हमें वो इन्फेचुएशन हुई या वो सोच आई कि हम कर्म के बंधन में बंध गए, अब क्या होगा? हम कर्म तो कर रहे हैं, परंतु उसके रिजल्टेंटली मिलने वाले फल की चिंता, लालसा या इच्छा में घुलते जा रहे हैं। काम में ध्यान नहीं है, ध्यान इस बात में है, अच्छा इससे मुझे फिर ये प्रमोशन मिल जाएगी, या ऐसा करने से मुझे ऐसा स्टेटस मिल जाएगा।
काम में ध्यान न हुआ, उसके फल में ध्यान हो गया, तो हम उसके बंधन में बंध गए। जब इस प्रकार हम आसक्ति रखकर, इन्फेचुएट होकर कर्म करेंगे तो हम दुख और सुख के साथ बंध जाएंगे। क्यों? अगर हमें उसका जैसा चाहता फल मिल गया तो फिर बड़ा सुख मिलेगा, ना मिला तो दुख मिलेगा, तो सुख और दुख के चक्कर में फंसे रहेंगे। और जबकि अगर हम आसक्ति रहित, इन्फेचुएशन लेस होकर काम करेंगे तो हमें वो हमारा कर्म भी हमें मुक्त करेगा, और कर्म के फल से मुक्ति ही हमारी लाइफ का मेन मोटो है भी और होना भी चाहिए। अब इसको करने का उपाय क्या आता है? उपाय ये है कि हम जो भी कर्म करें, हम इस भावना से करें कि हम ये कर्म ईश्वर के लिए कर रहे हैं, यानी जो किया उस भगवान को अर्पित कर दिया, और उससे क्या फल मिलेगा ये चिंता भी नहीं लेनी, वो उसे लेने दो। ईश्वर का काम था, किया और उसे अर्पण कर दिया। अब उसके फल की आसक्ति, मोह या इन्फेचुएशन, बड़ी ध्यान देने की बात है, हमें 3 लेवल पर छोड़ना है: मन, वचन और कर्म। तीनों लेवल पर अगर आप इस आसक्ति को छोड़ देंगे तो आप सच्चे कर्मयोगी बन जाएंगे। अगली, हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी लाइफ बड़ी बैलेंस्ड जीनी चाहिए। बहुत ज्यादा खाना, बड़ा स्वाद लग रहा है, खा लिया, वो अफारा हो गया, पेट फूल गया, या नहीं खाना ठीक नहीं होता, बहुत कम खाना, भूख से ही बिलबिलाते रहे, ध्यान कहीं और लगेगा ही नहीं, भूख में रहेगा, या बहुत सोना, ज्यादा सोएंगे तो आलसी हो जाएंगे, और यहां बिल्कुल ही कम सोना तो फिर नींद दिमाग पे हावी रहेगी, दिमाग कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ बैलेंस रखनी है, ये हमें पता चलता है। और जब हमारी लाइफ बैलेंस्ड होगी तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि लाइफ में कष्ट नहीं होंगे। ये शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, कोई बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, और ये सब चीज़ें हमें नहीं आएंगी। एक और बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि जीवन के हमारे 2 मुख्य शत्रु हैं, इच्छा और घृणा। सोच के देखें तो ये दोनों ही हमें मोहपाश में बांधते हैं। हाय ये मिल जाए, हाय वो मिल जाए, या इसे तो मैं देख लूंगा। ये बातें दिमाग में आई और आप फंसे। तो इसलिए नफरत को, घृणा को या इच्छाओं को अपने जीवन से निकाल दें। मुश्किल है, मैं मानता हूं, असंभव नहीं। आगे बात यह आती है कि आत्मा का पतन करने वाले नरक के 3 द्वार हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों से भी बचना चाहिए, और जहां तक संभव हो भाई इन्हें दूर से हाथ जोड़ दें, इनका त्याग कर देना चाहिए। काम क्या है? काम का अर्थ है इच्छाएं और वासनाएं जो हमें फिर कर्मों से बांध देती है। कर्म करते हुए इच्छा रखते हैं या किसी को पाने की वासना रखते हैं तो हम उसके साथ फिर से बंध जाते हैं, और हमारा कर्म निष्काम ना होकर सकाम कर्म हो जाता है। क्रोध, क्रोध को तो नाश का मूल कहते हैं। क्रोध आया नहीं कि हमारा विवेक गया नहीं, और जब विवेक चला गया तो भले बुरे, अच्छे बुरे भले, इसका ये तो हमें इसकी समझ ही खत्म हो जाती है। और क्रोध आने से जो अचानक रश ऑफ ब्लड आता है वो हमें मानसिक रोगी बनाकर पतन की ओर ले जाता है। अब क्रोध पूरा हो गया तो घमंड, ये देखा कैसे सिर कुचल दिया उसका। और यदि क्रोध पूरा ना हुआ तो निराशा, घृणा, बदले की भावना, फिर सारी जिंदगी जलते रहें कि हम उसको नीचा नहीं दिखा पाए। अब लोभ, लोभ चाहे धन का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, व्यक्ति को मद में अंधा कर देता है, और उस लोभ की पूर्ति के लिए वो फिर कर्म फलों में आसक्त हो जाता है। तो इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, इच्छा, घृणा,
इनमें फंसा हुआ व्यक्ति जो है वो जन्म मरण के कुचक्र से कभी नहीं निकल पाता, क्योंकि इन छोटी चीजों में ही ध्यान रहता है उसका। एक बात हमें और पता चलती है, चलो जीवन जैसा जीना था जी लिया, कम से कम मरते समय तो ध्यान रखें कि जो भाव आपके मृत्यु के समय आपके मन में होगा उसी भाव के अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। धन है, पैसा और कमा लेता रखेंगे तो अगले जन्म में सांप बनेंगे और अपार धन की रक्षा करेंगे। धन नहीं मिल सकेगा आपको तब भी, हाँ होगा बहुत सारा आपके पास, काम किसी नहीं आएगा। तो इसीलिए मरते समय किसी भी प्रकार की और भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसी अनुसार जीवन मिलेगा और फिर कष्ट मिलेंगे। मरते समय केवल और केवल सिर्फ ईश्वर का ध्यान रखें। अगर आप मरते समय ईश्वर का ध्यान करते हैं तो पिछले सब खत्म और उसी के बेस पर आप मोक्ष के राह पर चलते हैं। एक बात और पता चलती है, इसे समझ जाएंगे तो बहुत फर्क आ जाता है। वो ये है कि जैसे ही हम इस संसार में पैदा होते हैं तो ईश्वर की माया रूपी प्रकृति के 3 गुण हमें विरासत में मिल जाते हैं, हम इनहेरिट करते हैं। कौन से? सभी ने सुने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन कई बार हम सोचते हैं सतोगुण सही होता है, रजोगुण तमोगुण नहीं। नहीं, तीनों के तीनों गुण हमें मोह पाश में फांसने वाले होते हैं, और इन तीनों गुणों में से किसी भी गुण में आप जाइए, आप जन्म मरण के चक्र से नहीं मुक्त हो पाएंगे और मोक्ष नहीं ले पाएंगे। हाँ ठीक है, जैसा गुण होगा उस हिसाब से जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर जीवन ही जीना पड़ेगा, फिर मर मर के दोबारा आना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं इसकी। सतोगुण जो है वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानी और सदाचारी अच्छे व्यक्तियों में ही होता है। अच्छा गुण है, सदाचारी बनाता है, ज्ञानी बनाता है। तो एक बात तो पक्की है कि पाप कर्मों से ये मुक्त कर देता है। ऐसे व्यक्ति पापी नहीं हो सकते, लेकिन पाप से मुक्त करता है, जन्म मरण के चक्र से फिर भी मुक्त नहीं करता। कारण सतोगुणी व्यक्ति में ज्ञान बहुत होता है, और ज्ञान होने के कारण वो और लोगों से श्रेष्ठ भी होता है। तो ज्ञान और श्रेष्ठता का जो गर्व है, और अपने ज्ञान और श्रेष्ठता के कारण जो हमें भौतिक सुख मिलते हैं, उसका आकर्षण व्यक्ति को सुख के और ज्ञान के भाव से बांध देता है। मुक्ति की संभावना खत्म। हाँ, आप सतोगुणी हैं तो बार बार उत्तम योनियों में जन्म लेंगे। वो योनियां क्या है? दार्शनिक, कवि, वैज्ञानिक, ऐसी उत्तम योनि में आप इत्यादि में पैदा होंगे। और बार बार, क्योंकि वो आप में वो भाव आ गया सुख का, ज्ञान का, तो आप उसी भाव के आकर्षण में बंधे बंधे बार बार जन्म अच्छे लेंगे, सुख सुविधाएं मिलेंगी, मुक्ति नहीं। अगला आ गया उससे थोड़ा नीचे, रजोगुण। रजोगुण इच्छाओं, कामनाओं और लोभ से पैदा होता है। तो फिर जब इससे पैदा होगा तो व्यक्ति को कर्म फल के प्रति आसक्त तो बना ही देगा। इन्फेचुएशन तो होगी, इन्फेचुएशन हुई तो सकाम कर्म है, और सकाम कर्म है तो फिर जन्म मरण का चक्र है। ऐसे व्यक्ति जो रजोगुणी होते हैं अच्छे काम भी करते हैं, मन में अच्छे भाव भी होते हैं, लेकिन कोई भी काम उसके पीछे मान सम्मान या कोई भी लाभ प्राप्त करने की इच्छा जरूर होती है। मंदिर में या धर्मशाला में एक कमरा बनवा दे, यह कमरा सेठ धर्मदास ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया, अपना पत्थर लगवाना है, मान लेना है। काम अच्छा किया, आकर कोई गरीब यात्री या कोई आएगा धर्मशाला में रहेगा तो उसे रहने दो भाई। जब वो रहेगा तो आपको, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको अच्छे फल मिलेंगे, ऊपर ले जाएंगे। लेकिन लिखवा दिया यह कमरा, यह पंखा जसमीत सिंह बेदी ने लगवाया, बल लगवा लो पंखा, फिर यहीं रहोगे। बहुत सोचने की बात है। ये ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि सकाम कर्म नहीं भाई, कर्म करो भूल जाओ। खैर, फिर वही बात मुश्किल है, लेकिन फिर कहूंगा संभव। ऐसे लोग क्योंकि कर्म फिर भी अच्छे कर रहे होते हैं, कमाते हैं, सुख सुविधाएं भी लेते हैं, लोभ भी रखते हैं, लेकिन साथ के साथ समाज के लिए धर्मशालाएं बनवाना, मंदिर बनवाना, ये काम भी करते हैं।
तो इससे उनको मध्यम योनियां यानी आईएएस, बड़े बड़े अधिकारी, बिग कारपोरेट्स, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी जानते हैं, ये सारे वो रजोगुण के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में सतोगुण की प्रधानता थी, आजकल रजोगुण की प्रधानता है। अब आया वर्स्ट तमोगुण। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न मोह से पैदा होता है। इसमें सिर्फ भौतिक सुख प्राप्त करने की लालसा एक ऐसा जुनून आदमी में पैदा कर देती है कि उसका भलाई बुराई का विवेक नष्ट हो जाता है। सिर्फ उस जुनून के पीछे पागल, पैसा कमाना है उसका जुनून, कोई मान प्रतिष्ठा लेनी है उसका जुनून, पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर जाना है, ये जुनून, भलाई का जुनून नहीं, अपनी उसका जुनून। और जुनून का मतलब अंधा, धृतराष्ट्र। खैर, कई बार इमोशनल हो जाता हूं मैं बात करते हुए आपसे। ऐसे व्यक्तियों के पास आध्यात्मिक ज्ञान लेने का वक्त नहीं होता। हमारी वीडियो भी सुनेंगे ना कि आई है, अच्छी है कह के छोड़ देंगे, देखेंगे नहीं, क्योंकि उनके लिए तो इसे देखना समय नष्ट करने के बराबर है। उनका उद्देश्य तो अपनी स्वार्थ पूर्ति है। इसको देखने से भाई मुझे कोई फायदा तो होगा नहीं, ना मुझे टिकट मिलेगी, ना मुझे वोट्स मिलेंगे, ना मुझे पैसा मिलेगा, तो फिर ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं जिसमें सिंह बेदी जी, इनको छोड़ो। खैर, उनके विचार हैं, क्या कह सकते हैं। तो अपनी स्वार्थ पूर्तियां, अपनी कामनाओं के पीछे अंधे हो जाना और नीच कर्मों में चले जाना ही तमोगुण है। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? देशद्रोही, व्यसनी, जुआ शराब में लत में लगे हुए बुरी तरह से, भ्रष्ट व्यापारी, रिश्वतखोर अधिकारी, ये सारे तमोगुण की औलादें हैं। और माफ करना, वचन कड़वे हो जाते हैं, मेरे नहीं होने चाहिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो तमोगुण में ऐसे व्यक्ति जाकर अपने पतन की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर होते हैं। और फिर इनके जन्म, वो तो बेचारे फिर भी उत्तम और मध्यम योनियों में जा रहे थे, इनकी योनियां तो, क्योंकि जीवन पशु के समान होता है, सिर्फ अपना खाना, अपना रहना, अपना मान, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, इसी का ही लालच